Kim Jong-un, the author of Killer Peter. तो होमीज वेलकम बैक। आज से हम शुरू करने वाले हैं किलर पीटर मानवा। इसके ऑथर हैं किम जोंग यून एंड हम इनके वर्क पर आए तो ये इलस्ट्रेटर हैं वायरल हिट के एंड तुम्हें पता है वायरल हिट कितना पॉपुलर है। खैर आज किलर पीटर कवर करेंगे। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है जहाँ पर एक बंदा बता रहा होता है कि वैसे तो वर्ल्ड में बहुत सारी किलर ऑर्गेनाइजेशन है बट उसमें एक चीज कॉमन है, सब डरते हैं पीटर से। एंड उससे ही बड़े सरप्राइज की बात है कि पीटर एक 60 साल के चचा जी हैं। एंड वो बंदा बोलता है कि अगर उसने उल्टी सीधी हरकतें नहीं की होती तो वो मोस्ट लेजेंडरी किलर होता पूरी हिस्ट्री में। बट अब हजारों लोग उसे मारना चाहते हैं। जो पैसे उसने सेव किए थे वो भी उसकी नाक के नीचे से चुरा लिए गए। ये कितना बुरा है कि तुम किसी कंपनी के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दो बट लास्ट टाइम वो तुम्हें मारना चाहते हैं। तो वही है ना पीटर। बट इसका कुछ मतलब नहीं है क्योंकि तुम्हें हजारों लोग नजर रखे हुए हैं एंड वो तुम्हारा हर एक मूव देख रहे हैं। बट सरप्राइजिंगली अभी तक कोई तुम्हें फाइंड नहीं कर पाया। तुम लेजेंड हो बट ये इम्पॉसिबल है। पीटर सेज तुझे पक्का जानना है कि अभी तक लोग मुझे क्यों नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि वो जिस पीटर को ढूंढ रहे हैं वो तो देन वो अपना मास्क हटाता है एंड हमें कुछ दिखाई नहीं जाता बट वो इंसान बहुत ही शौक हो जाता है। देन हम आते हैं 3 महीने पहले जहाँ पर हमें एक लाइब्रेरी दिखाई जाती है जिसमें एक ओल्ड इंसान काम कर रहा है और वो ओल्ड इंसान और कोई नहीं पीटर है। एंड पीटर को एक डिसीज है जो कि क्योर नहीं हो सकती। उसके पास बस 3 महीने बचे हैं जीने के लिए, इसलिए वो बोलता है मैं अपने लास्ट डेज को हॉस्पिटल में तो नहीं बताने वाला। ऑल्दो मैं मरने से डरता नहीं हूँ एंड मैंने अपनी पूरी जिंदगी हमेशा मौत की कगार पर ही जी है। मैंने अपनी लाइफ को 50 साल उस कंपनी को दे दिए एंड मैं उसमें से एक भी पल को रिग्रेट नहीं करता। बट मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अपना एक फोटो नहीं लिया। एंड पीटर की शॉप पर एक लड़की आती है जो कि अपनी छोटी बहन के लिए मिडिल स्कूल की बुक लेने आई है। देन पीटर बोलता है कि तुम इस नीवर रोड के हाई स्कूल की स्टूडेंट हो ना एंड तुम्हारे नेम टैग को देखकर लगता है कि तुम 3rd ईयर के स्टूडेंट हो। देन ये लड़की बोलती है हाँ तुम्हें इतना सब कैसे पता है। देन पीटर बोलता है मुझे इस इलाके के बारे में पूरी जानकारी है। देन पीटर उसे ब्रांड न्यू बुक्स देता बट वो लड़की बोलती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतनी बुक ले सकूं। देन पीटर उन्हें बाहर निकाल देता है बोलता है अभी यूज्ड हो गई है अब ले लो। देन पीटर बोलता है मैं तुम्हारी आंखों में देखकर बता सकता हूँ कि तुम अपनी यंगर सिस्टर के लिए कितनी केयरिंग हो एंड अपने लव्ड वंस की तरह हमेशा सही रहो जब तक तुम रह सकते हो। यही तरीका है अपनी लाइफ को बिना रिग्रेट्स के जीने का। लड़की पूछती है कि क्या आपके कोई रिग्रेट्स हैं लाइफ में। पीटर बोलता है मैं इस धरती पर बहुत समय से हूँ बट कुछ रिग्रेट ऐसे हैं। देन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है इसमें एक बंदा बोल रहा है कि यही तरीका है तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए। प्रेजेंट में याद है यहाँ पे पीटर बोलता है मुझे पता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आएंगी बट अपनी बहन के लिए जितना कर सको उतना करो, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। एंड हम पीछे देखते हैं कि ये लड़की इसको मारने आई है। यस सी इज अ किलर। देन पीटर बोलता है अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं एंड इसे पता है कि ये किलर है। देन पीटर बोलता है कि मुझे इस हाई स्कूल के हर स्टूडेंट का चेहरा याद है एंड मैंने तुम्हें यहाँ कभी देखा ही नहीं इसलिए मैंने कुछ सवाल पूछे थे। तुमने बोला तुम 3rd ईयर में हो बट द फनी थिंग इज कि ये स्कूल 2 साल पहले यहाँ पे खुला है एंड यहाँ पर एक लड़की पकड़ी गई। पीटर बोलता है मैं 50 साल तक ये काम किया है तो मैं क्या लगा थोड़े से परफ्यूम की स्प्रे से तुम चाकू से ब्लड की स्मेल को हटा दोगी। तो लड़की पीटर पे हमला करती है बट वहीं रुक जाती है क्योंकि पीटर की ऑरा से इसकी फट चुकी है। पीटर इसको बुक देता है एंड बोलता है मुझे पता है ये बुक लो चलो तुम अपनी छोटी बहन के बारे में झूठ नहीं बोल रही थी। पीटर बोलता है तुम भी युगवंग ऑर्फनेज से हो मेरी तरह एंड उनके टैक्टिक्स अभी तक नहीं बदले एंड तुम्हें एक बात नहीं पता अगर कोई वॉलंटियर अपनी सर्विस को प्रूव करने में फेल हो जाता है तो प्लान बी शुरू होता है एंड पीटर उस पर हमला कर देता है। देन यहाँ पर ऊपर से 2 बंदे और आते हैं जो इन पर सीधा शूटिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं एंड पीटर ने हमला नहीं उसे बचाया था क्योंकि इनका प्लान बी है टारगेट एंड वॉलंटियर दोनों को निपटाना। एंड इसे बचाते बचाते पीटर को पेट में गन का शॉट मिल जाता है। देन लोग और शूटिंग करते हैं और पीटर भी गन उठाता है उन्होंने लड़कियों को हॉस्टेज बना लिया ये लो। देन उसमें से एक बंदा पीटर को मुंह पे मुक्का दे के मारता है एंड बोलता है सच में ये है लेजेंडरी पीटर। देन यहाँ पर एक बंदा आता है जो बोलता है सर पीटर मुझे माफ करना आप भले एक लेजेंड हो जिसका बनने का हम सिर्फ सपना ही देख सकते हैं बट ऐसा लगता है कि लेजेंड भी कैंसर को एस्केप नहीं कर सकते। यस पीटर हैज कैंसर एंड इस बंदे का नाम है ऑक्टामैन एंड ही इज रिमाइंडिंग मी ऑफ क्लूअस ब्रदर फ्रॉम हंटर हंटर। देन पीटर बोलता है कि तुम्हें क्या मिलेगा मुझे मारने से। देन ऑक्टोपस वाला बंदा बोलता है कि बॉस तुम्हारी वजह से नर्वस है एंड हजारों किलर्स तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं बट वो सब लेट है क्योंकि तुम्हारे ऊपर करंट बाउंटी है 7,600,000,000 वॉन अप्रोक्स $7.6 मिलियन। देन पीटर बोलता है ये एग्जैक्ट पैसा है जो मेरे बैंक अकाउंट में होना चाहिए था। देन ऑक्टोपस वाला बंदा बोलता है एग्जैक्टली ये वही पैसा है जो आपको आपके 50 साल उस कंपनी को देने के बाद मिलने चाहिए थे बट वो पैसे अब कोई भी ले सकता है तुम्हें मार के एंड मैं ऐसे फ्री पैसे कैसे जाने दूं तो कैसा रहे आप मुझे आपको मारने दो। देन पीटर में एक पंच देता है एंड घूमो नो गैदरिंग। देन पीटर सीधा बैक डोर पे जाके लगता है एंड सबको लगता है कि वो अनकॉन्शियस हो चुका है। देन पीटर बोलता है ये लो एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। उसने फेंका है फ्लेयर बॉम्ब एंड का बूम एंड पीटर ऐसे गायब हो चुका है एंड इस लड़की को ना आ रहा कुछ समझ। बहन जी आप जाओ आपसे ना हो पाएगा इन सब।
देन हम आते हैं एक पार्क में जहाँ पर पीटर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है क्योंकि उसे एक गन का शॉट मिला था, सॉरी बंदूक से गोली लगी है। देन पीटर बोलता है शायद मेरी उम्र हो गई है एंड मैं अपने पास्ट को देखता हूँ तो वो कंपनी मेरी पूरी लाइफ थी। इन शॉर्ट वो कंपनी ऑर्फन बच्चों को एज ए किलर यूज करती है। जब बाकी बच्चे पेंसिल से लिखना सीख रहे थे तब मैं यहाँ पर अपना खून बहा रहा था कि चाकू कैसे पकड़ते हैं। जब बाकी टीनेजर अपनी फर्स्ट क्रश से बात कर रहे थे तब मैं फोन कॉल्स को बाहर टैप करना सीख रहा था। जब लोग अपनी पहली ब्लाइंड डेट्स पर जा रहे थे तब मैं बिजी था रशियन स्पाई में खड़कती ठंड में। अडल्ट्स अपनी फैमिली बना रहे थे तब मैं अपनी जान की बाजी लगाकर टेररिस्ट ग्रुप से लड़ रहा था। मैंने इस जॉब के लिए अपनी पूरी लाइफ दे दी बट जैसे ही नया बॉस आया सब कुछ बदल गया। ऐसा नहीं है कि मुझे वेल्थ एंड ऑनर चाहिए था बट क्या मेरी इतनी कीमत है? उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे ट्रीट करने की? मैं ऐसे नहीं मर सकता, कुछ भी हो बट वो पैसा मेरा है। एंड उसे अपनी डॉटर ही याद आ रही है एंड ही कोलैप्स। देन हम आते हैं ऑक्टोमैन के हाइड आउट पर जहाँ पर वही दो बंदे बात कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट पकड़ लिया था उसे। एंड दूसरा बंदा बोलता है देखना मैं ही हूँ उस बुड्ढे को पकड़ने वाला। देन यहाँ पर एक आवाज आती है जो बोलती है ये मेरी सबसे पहली फोटो है जो मैंने खींची थी। देन उनमें से एक बंदा बोलता है तू है कौन? देन वो बंदा बोलता है वैसे तो ये मेरी परमिशन के बिना खींची थी। देन ये बंदा बोलता है मुझे नहीं पता आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ, जैसे ही मैं जागा मैं ऐसा था। देन एक बंदा आके बोलता भाई तू गलत जगह आ गया, ये जगह तुम जैसे यंग लोगों के लिए नहीं है। देन वो बंदा बोलता है मैं वही हूँ जहाँ पर मुझे होना चाहिए, एडम मुझे ऑक्टोमैन तक लेके चल। देन वो बंदा बोलता है अच्छा तो भाई तू बिजनेस का पार्ट है तो क्या काम है तुझे? एंड तुझे पता है अगर तू हमारे कॉम्पिटिटर्स में से है तो हम तुझे यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दे सकते। देन ये बंदा इस पे एक पंच थ्रो करता है एंड वो बंदा इसका पंच रोकता है एंड रोकता ही नहीं उसके पंच को स्क्वीज करके उसका हाथ ही तोड़ दिया। देन एक बंदा इसमें पीछे से हमला करता है। देन ये बंदा इसमें इतने सारे पंचेस थ्रो करता है वो भी इतनी स्पीड से वो रिएक्ट भी नहीं कर पाया। देन बचा एक बंदा तो इससे पूछता है तू है कौन? देन ये बंदा बोल रहा है एक एज्ड वेपन को चलाना तुम्हें थर्ड क्लास बनाता है एंड सारे वेपन्स को चलाना तुम्हें सेकंड क्लास बनाता है। एंड फर्स्ट क्लास की बात है वो किसी भी चीज को अपना वेपन बना सकते हैं। एंड इसने एक ऑक्टोपस की लेग उठा ली है। पहले तो वो इसी लेग से उसका वेपन गिराता है, देन इसके गले में इसको लगाता है, इसको अच्छी सी राइड देता है। इसकी राइड एंड होती है उस करी में। देन बंदा बोलता है तो ये अकेला एविडेंस है तुम्हारा मेरे फेस का? देन बंदा बताता है कि ये है पीटर एंड ये जैसे ही जागा वो अपनी यंगर सेल्फ में टर्न आउट हो चुका है। देन अपनी फोटो को जलाता है एंड बोलता है अब जिसको जो ट्राई करना है वो करो क्योंकि ओल्ड पीटर इज डेड नाउ एंड यंग पीटर इज बैक इन एक्शन। ओ माय गॉड, मैंने अभी तक इसके 10 चैप्टर पढ़े हैं एंड आई एम लविंग दिस मानवा। देन हम आते हैं ऑक्टोमैन पर जो बता रहा है कि जल्द ही पीटर की बाउंटी ऑफिशियली अनाउंस होने वाली है, उससे पहले उसे ढूंढना होगा नहीं तो कोई और उसे मार के चला जाएगा। देन हम आते हैं पीटर पर जो कि अपने यंगर सेल्फ में आ चुका है एंड वो ऑक्टोमैन के हाइड आउट पर है बट वो यहाँ पर नहीं है। पीटर कोई पब्लिक बाथरूम में जाता है जहाँ पर वो चेक करता है अपनी बॉडी को एंड ब्रो इज जैक्ड एंड उसका बुलेट का बाउंड भी गायब हो चुका है एंड वो सोच रहा है कि ऐसा हुआ कैसे, ये सपना नहीं है। एंड अब ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लास उसे नहीं पहचान पाएंगी। देन वहाँ पर कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं एंड स्मोकिंग कर रहे हैं इन नो स्मोकिंग जोन जिससे सिविलियंस को प्रॉब्लम हो रही है। देन पीटर इनके पास जाता है एंड बोलता है कि नो स्मोकिंग जोन है, तुम्हें यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, बाहर करो स्मोकिंग करना है तो। देन ये बंदा बोलता है कि तू इस तरीके से बात करता है अपने बड़ों से, क्योंकि पीटर तो 68 इयर्स का है बट वो अपने यंगर सेल्फ में टर्न आउट हो चुका है एंड ये बंदा उसमें हल्का सा चाटा मारता है। देन पीटर यहाँ से जाता है एंड बोलता है मुझे उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड मैं उन पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसे जल्दी खत्म करते हैं। देख रहे हो ये गेट लॉक करता है एंड एक पंच, जस्ट वन पंच एंड ब्रो इज डन। देन दूसरा बंदा बोलता है तुझे पता है हम कौन है? देन पीटर बोलता है वो तो नहीं पता लेकिन मुझे इतना पता है तुम कौन सा नाइफ यूज कर रहे हो, ये एक पॉकेट नाइफ है एंड तुमने जिसको ऐसा होल्ड कर रखा है ना वैसे तुम अपनी फिंगर खुद ही काट लोगे। देन ये बंदा बोलता है हाँ मैं तेरे को स्विंग थोड़ी करने वाला था। देन पीटर बोलता है अगर तुम्हारा इंटेंशन मुझे स्टेप करने का है तो तुम्हें अपना हाथ ऐसे बाहर निकाल कर नहीं रखना चाहिए। देन पीटर एक पंच में इससे इसका चाकू लेता है एंड उसको 3 बार स्टेप करता है लेकिन उल्टी साइड से एंड सब इतना जल्दी होता बंदा रिएक्ट भी नहीं कर पाया। देन बंदा पूछता भाई कौन हो आप? देन पीटर बोलता है मुझे नहीं पता तुम लोग क्या इलीगल काम कर रहे हो बट मैंने बताया कि अगर मैं क्या करता हूँ तो तुम इस रेस्ट रूम से बाहर तो नहीं जा पाओगे जिंदा। इसको सुनकर भाई की सच्ची में कच्ची गिरी हो जाती है। देन पीटर बाहर आता है इसने अपने क्लोथ्स बदल लिए। देन पीटर बोलता है कि मैंने उनसे सिर्फ एक चीज मांगी थी कि उस मनी से छेड़छाड़ मत करना। देन पीछे कुछ स्टूडेंट बात कर रहे होते कि ग्लोरी क्लब से उन्हें स्कॉलरशिप मिली है। देन पीटर बताता है कि वो युगांग ऑर्फनेज में पला बड़ा है एंड जब से 50 साल बीत चुके हैं एंड वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एक लार्ज क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जिसका नाम है ग्लोरी क्लब। देन पीटर बोलता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस ऑर्गेनाइजेशन को दे दी और मैं ही होऊंगा इसको बर्बाद करने वाला, या डूड वांट रिवेंज। देन हम आते हैं एक वेयर हाउस में एक बंदे से
ऑक्टोपस वाला बंदा मिलने आया है। देन ये बंदा बोलता है तू मुझे मारने आया है। देन ऑक्टोपस वाला बंदा बोलता है कि तू कोई लेजेंड पीटर तो है नहीं कि मुझे जनता लेके आना पड़े। देन इस बंदे के गैंग मेंबर्स आ जाते हैं, PMC बैंगर्स इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। देन ये बंदा बोलता है कि ये ग्लोरी क्लब के 12 अपोस्टल्स में तो है नहीं, तो इतना उछल किस बात पे रहा है। देन ये लोग इस पे अटैक करते हैं एंड ब्रो जस्ट सोलोएड एवरीवन। एंड व्हाट इज दिस टेक्निक ब्रो? एंड इसकी स्पेशलिटी है कि अपनी पूरी बॉडी को जैसे चाहे वैसे मोड़ सकता है एंड इसकी रैंक B+ है। एंड या दिस गाय इज डन। ये ऑक्टोपस वाला बंदा अपने हाउड आउट आता है जहाँ पर उसका गैंग मेंबर बताता है कि सारे सिक्योरिटी कैमरास डिसेबल्ड है एंड कोई भी वेपन का ट्रेस नहीं मिला। एंड ऑक्टोमैन समझ जाता है कि ये पक्का पीटर का काम है। देन वो बोलता है बट ये जिंदा बचा कैसे? एंड बचा तो बचा, मेरे लौंडे कैसे पेल दिए इसने? देन एक गेट खोलता है एंड इसके सामने बैठा है पीटर। इनका हाइड आउट कोई रेस्टोरेंट टाइप है। देन आपका मैनेजर बोलता है कि शॉप बंद हो चुकी है एंड तुम यहाँ आए कैसे? देन ऑक्टोपस वाला बंदा बोलता है क्या कोई अपॉइंटमेंट है जैसा मैं भूल रहा हूँ? देन पीटर बोलता है ऐसा तो कुछ नहीं, बट हमारा कुछ हिसाब चुकता करना रह गया था। देन ऑक्टोपस वाला बंदा बोलता है कि क्या कोई मेरी लोन की किस्त रह गई क्या? देन पीटर बोलता है हाँ बिल्कुल, एंड अमाउंट है पूरे 7,600,000,000। पहले तो ये बंदा हंस रहा था बट इसके रिएक्शन ऐसे चेंज होते हैं जैसे कि लड़कियों। देन ऑक्टोपस वाला बंदा बोलता है कि दरवाजे बंद करो। देन ऑक्टोपस वाला बंदा बोलता है कि अच्छा तो तू पीटर के साथ है, व्हाटएवर तू कोई भी हो यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाला। देन ऑक्टोपस वाला बंदा मन में सोचता है कि ये है कौन, इसे पीटर के बारे में इतना सब कैसे पता है? ये ग्लोरी क्लब से तो नहीं है क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन होती मेरे पास अगर ये ग्लोरी क्लब से होता। क्या ये पीटर का कोई सीक्रेट सन है? बट ऐसा होगा तो ये एक न्यूबी होगा एंड ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि पीटर हमेशा अकेले एक्ट किया है। देन ऑक्टोपस वाला बंदा बोलता है तुम्हारे पास दो चॉइसेस है। पहली चॉइस है कि तुम मुझे पीटर के बारे में बता दो एंड यहाँ से जिंदा चले जाओ, एंड सेकंड ऑप्शन है कि तुम रजिस्ट करो एंड एक मत्थे पे गोली खा लो। पीटर बोलता है मुझे दोनों चॉइस ही नहीं पसंद एंड अब मैं जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसकी तुमने सिर्फ कहानियां सुनी होंगी। व्हाट अबाउट द थर्ड ऑप्शन दैट आई एम पीटर एंड मैंने ही तेरे नन्हे मुन्ने साथियों को मारा है? देन ऑक्टोपस वाला बंदा बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? एंड पीटर बोलता है कि तुम्हारे भरी जवाने में कान खराब हो गए हैं क्या? मैंने बोला मैंने तेरे साथियों को मार दिया एंड इसका दिमाग खराब हो गया। एंड ऑक्टोपस वाला बंदा बोलता है देख बच्चे हमारे पास सच वाली गन है एंड बता तेरे पीटर के साथ क्या रिलेशन है? एंड पीटर बोलता है तो सच में जानना है? देन ऑक्टोपस वाला बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल। देन पीटर बोलता है इसका तो देख एक ही तरीका है कि तू मुझे मार दे। देन ऑक्टोपस वाला बंदा बोलता है बहुत बढ़िया, ये मारना तो मेरी स्पेशलिटी है। इसका गार्ड इसको शूट करने के लिए रेडी होता है बट उससे पहले पीटर ने एक चॉपस्टिक इतनी स्पीड से थ्रो की है कि वो उसकी नेक में घुस जाती है एंड बिल्कुल परफेक्ट शॉट लिया है उसके वाइटल्स पर। देन ऑक्टोपस वाला बंदा बोलता है बढ़िया, ये लक था बट बहुत बढ़िया ट्रिक थी। देन मन में सोचता है कि ये मेरी एज का ये बट ग्लोरी में ऐसा कोई नहीं है जो इतनी एज में इतना स्किल्ड हो एंड ऐसा तुमने कोई पूरे वर्ल्ड में ही नहीं मिलेगा। देन ऑक्टोपस वाला बंदा पूछता है कि भाई तू कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से है? अरे तू ऑर्गेनाइजेशन को मार गोली, तू मेरे साथ काम कर। मैंने पीटर पर शूट करता है बट पीटर टेबल से ब्लॉक कर लेता, बट टेबल से गोली आर पार जाती है एंड नीचे से ब्लड आ रहा होता है बट वो जैसे ही चेक करता है पीछे तो पीटर है ही नहीं एंड वो ब्लड नहीं सूप है जो पीटर पी रहा था। देन ऑक्टोपस वाला बंदा चारों तरफ देखता है बट एकदम से पीटर उसके मुंह के सामने आ जाता है एंड जो पीटर करता है ना स्ट्रेट अप पीक डिसरिस्पेक्ट। ये अपने मुंह में जो सूप पी रहा था उसकी पिचकारी इसके मुंह पे चला देता है एंड इसने अपने बेर हैंड से गन के रिलोड वाले सेक्शन को तोड़ दिया एंड कुछ पंचेस एंड इसकी गन पकड़ के घुमा देता है एंड सब इतनी स्पीड से हुआ कि वो रिएक्ट भी नहीं कर पाया। देन ऑक्टोपस वाला बंदा बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने बहुत सारे फाइटर्स से फाइट की है बट ऐसा कोई नहीं मिला जो इतना स्किल्ड हो स्पेशली एट हिज एज। एंड इसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर इनके एक बंदा सिखा रहा होता है द लास्ट रिजॉर्ट टैक्टिक। ये तब यूज करना जब अपोनेंट तुमसे इतना ताकतवर हो एंड तुम्हें पता है कि तुम उससे नहीं जीत सकते। उसमें तुम्हें अपने अपोनेंट के गार्ड का लोअर होने का वेट करना है एंड वैसे ही वो तुम्हें पीठ दिखाए उस पर अटैक कर दो। एंड ऑक्टोपस वाले बंदे ने अपनी अलग ही फाइटिंग टेक्निक डेवलप की थी। देन हम आते हैं प्रेजेंट में, यहाँ पर ऑक्टोपस वाले बंदे ने पीटर का पैर पकड़ता है अपनी टेक्निक यूज करता है, उसे पकड़ लिया है। ऐसा इसे लग रहा है क्योंकि इसने पीटर को नहीं अपने ही सबऑर्डिनेट को पकड़ लिया है। देन ऑक्टोपस वाला बंदा बोलता है कि मैंने ये जॉब अपनी पूरी लाइफ से की है एंड मुझे इतना तो पता चल गया है कि मैं इस बंदे के हाथों मरने वाला हूँ एंड ये 12 अपोस्टल से भी पावरफुल है। देन ऑक्टोपस वाला बंदा बोलता है भाई बात करके सेट करते हैं ना बात। देन बोलता है मैं तुझे एक लड़की दे दूंगा, भले इसके पास एक्सपीरियंस ना हो बट कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाएगी। लड़की इसको दे के जाने लगता है। देन पीटर बोलता है द लास्ट रिजॉर्ट टैक्टिक को मत भूल, जिस मोमेंट तुम अपनी एनिमी को अपनी बैग दिखाते हो तुम जीत चुके हो, तुम्हारा गेम ओवर। देन ऑक्टोपस वाला बंदा सारे डॉट्स कनेक्ट करता है एंड अब इसको समझ में आता है कि ये पीटर है बट इट्स टू लेट, ब्रो इज डन। इसको जाने कहाँ से तोड़ा है इसने। देन हम आते हैं ग्लोरी क्लब के बॉस पर जो वन हैंड से हैंड स्टैंड कर रखा है वो भी छत पे एंड ब्रो हैज कोल्ड टैटू ऑन हिज बैक। देन ये बंदा बोलता है अब से मैं तुझे पीटर को मारने की परमिशन देता हूँ एंड पीटर की बाउंटी को पब्लिक कर दो। एंड इन्होंने कैसे पब्लिश किया है, प्रोवाइड वार्म मील फॉर अ सीनियर सिटीजन एंड फोन नंबर में इसकी बाउंटी है। वेरी क्रिएटिव वे टू पोस्ट बाउंटी। देन पीटर भी देख रहा है एंड बोलते हैं उन्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे पहले मैं उन्हें
मैं ढूंढूंगा। पीटर बोलता है मुझे ग्लोरी क्लब को खत्म करने के लिए अलाइस की जरूरत पड़ेगी। एक इंसान मेरे माइंड में है बट मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे उसके साथ काम करना चाहिए कि नहीं। पीटर एक छोटे से घर में आता है जहाँ पर बहुत सारे होमलेस लोग हैं। यहाँ पर वो बोर्ड पर कोई बटन प्रेस करता है जिससे कोई अंडरग्राउंड पैसेज खुलता है। नीचे भाई आलीशान बना रखा है एंड इग्नोर दिस। इन सब चीजों की क्या जरूरत है जब तुम उन्हें देख ही नहीं सकती है। हम देख एक लेडी ने पीटर के ऊपर एक वेपन पॉइंट करके रखा है एंड दिस लेडी इज ब्लाइंड, जो बिना देखे ही सब पहचान लेती है। यंग है, इसमें से एल्कोहल की स्मेल नहीं आ रही है एंड इसमें से ब्लड की स्मेल आ रही है। बस ये समझ गई। मैंने इस पे अटैक थ्रो करती है, बोलती तुझे ग्लोरी ने भेजा है एंड सी इज थ्रोइंग मैनी अटैक्स बट पीटर उन्हें सबको डॉज कर लेता है। वो लेडी बोलती काफी तेज हो, देन सीधा अपना वेपन थ्रो करती है। वो लेडी बोलती है क्या हुआ, कभी ब्लाइंड पर्सन को ऐसा फाइट करते हुए नहीं देखा क्या। देन सीधी किक थ्रो करती है बट पीटर इसको पकड़ कर जमीन पे स्पेल स्लैम कर देता है। देन लेडी बोलती है तुम्हें ग्लोरी ने तो नहीं भेजा है क्योंकि उनके पास ऐसा कोई है ही नहीं जो इतना स्किल्ड हो इतनी यंग एज पे। तुमने मुझे डरा दिया पता है, बट यू नो तुम बहुत सॉफ्ट हो क्योंकि तुम ऐसे इंसानों को मार ही नहीं सकते जो डिसेबल्ड है। देन अपने डॉगी को बुलाती है जो उसे बाइट करने की वजह से खेलने लग जाता है, जिससे लेडी भी शौक हो जाती है। देन पीटर इनको सब बता देता है, ये पागल ही हो गई। बोले जल्दी बता कैसे मारा था, गन से मारा था, पॉइजन से मारा था, क्या हुआ था, मुझे भी यंग होना है। देन लेडी बोलती है अच्छा तो तुझे ग्लोरी क्लब को खत्म करना है एंड तू ऐसा करेगा कैसे। देन पीटर बोलता है आई ऑफ द स्टॉर्म बन के। देन ये बोलती है अब ये क्या होता है। पीटर बोलती है ग्लोरी मुझे मारना चाहता है, एक ही तरीका है ग्लोरी क्लब को अंदर एंड बाहर से हिलाने का, टू बिकम ए न्यू कलर फॉर ग्लोरी क्लब। लेडी बोलती अच्छा तो तू यंग हो चुका है, अब वो तुझे पहचानेंगे भी नहीं एंड वो तेरी आंखों के सामने तुझे मारने की प्लानिंग करेंगे। दैट्स प्रीटी क्लेवर बट तेरा प्लान काम नहीं करेगा क्योंकि ग्लोरी का कलर बनने के लिए तुझे ऑर्फनेज से होना जरूरी है, जो कि ओल्ड पीटर था बट न्यू पीटर उनके लिए टोटली स्ट्रेंजर है। पीटर बोलता है इसका सोल्यूशन मेरे पास है एंड वो है शिन युंगवांग हाई स्कूल में एडमिशन लेना, जो कि ग्लोरी क्लब का प्राइवेट स्कूल है। वैसे तो ये नॉर्मल स्कूल लगेगा बट इसमें सीक्रेटली इंटेंसिव कलर कोर्स कराया जाता है। देन हम आते हैं पीटर पे जो कि क्लास में बैठा है। ऑफ कोर्स लड़कियां उस पर फिदा हो रही हैं। उसमें अपना नाम सुंगू किम डलवाया है। एक लड़की वो उसकी स्किन मेरे फ्यूचर से भी ज्यादा ब्राइट। देन एक लड़की आती है जो पीटर से बोलती है कि सबको असेंबली हॉल में जाना है। देन पीटर हॉल जा रहा होता है, इवन टीचर्स भी उस पर लाइन मार रहे हैं, अरे मैडम जी वो 68 साल के चचा जी हैं। देन हम पास में आते हैं जब वो लेडी बोलती है वो कलर क्लास में सिर्फ उन्हीं को लेते हैं जो ऑर्फनेज से होते हैं। देन पीटर बोलता है एक एक्सेप्शन है जिसमें तुम्हें उनको स्टैंड आउट करना होगा। देन वो लेडी बोलती है तो वो करने की तो नहीं सोच रहा। देन हम देखते हैं कि पीटर स्टेज पर जाता है एंड बोलता है आई एम ए न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट सुंगू किम एंड मेरी स्पेशलिटी एंड हॉबी है फाइटिंग एंड ऑल्सो आई एम ए किलर। एंड इससे सब लोग शौक हो जाते हैं, इवन उस लेडी का डॉग भी शौक हो जाता है। एंड जैसे पीटर ने प्लान किया था स्कूल के ग्रुप की नजर इस पे आ चुकी है एंड वो लोग इसको खुद ढूंढेंगे। एंड पीटर बोलता है और सॉरी मेन पार्ट तो भूल ही गया, आई एम ए किलर व्हेन इट कम्स टू हिटिंग द बुक्स। एंड सी क्लिप्स भी वायरल हो रही है। देन हॉल में कुछ गुंडे टाइप आ जाते हैं एंड सबसे एक बंदा बोलता है तू मेरी एजेंट पे फ्लर्ट कर रहा था ना। देन वो सीधा इस पे पंच थ्रो करता है बट पीटर एंड ये अपने पंच के लिए पूरे स्कूल में फेमस है बट पीटर इसका पंच डॉज कर लेता है एंड ब्रो इज रेडी टू ब्रेक हिज बोन्स। अरे बोन्स नहीं जाने क्या क्या तोड़ेगा उसका, बट वो सिर्फ एक फिंगर से हिट करता है हेड पर। देन यहाँ पर टीचर आते हैं बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती, टीचर के सामने फाइट करते हो एंड तुम इस टीचर को याद रखना, ये कुछ तो करेगा, कुछ करेगा ये। देन टीचर बोलता है तुम्हारे फादर कहाँ है, उन्हें कॉल करो। देन पीटर बोलता है शायद मर चुके हैं वो। देन वो सॉरी बोलता है, मतलब कुछ भी। देन हमें दो बंदे दिखाए जाते हैं जिनका फेस रिवील नहीं हुआ है। उनमें से एक बोलता है कि क्या हमें इसमें इंटरेस्ट शो करना चाहिए। देन दूसरा बंदा बोलता है हाँ वो इंटरेस्टिंग तो है और शायद हमें उसे मार देना चाहिए। देन पीटर टीचर के साथ जा रहा होता है बट यहाँ पे वही लड़की होती है जो पीटर को मारने आई थी लाइब्रेरी में एंड वो भी इसी स्कूल में। एंड उसे लग रहा है कि वो इसको स्कूल को भी डिस्ट्रॉय करने आया। कि पीटर खाना खाने पहुंचता है, यून बियोल इस लड़की का नाम है, क्योंकि सारी लड़कियां इस पर चिपटी है तो वो यहाँ पर बेचारा भाग कर आया है। एंड तुम प्लेट डिफरेंस देखो दोनों का। एंड ये बोल रही है मुझे भूख नहीं लगी। देन हम पास में आते हैं जब पीटर ने ऑक्टोपस वाले बंदों को मारा था। देन पीटर ने यून से बोला था कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो बोल देना इस बंदे ने इसको मारा है। एंड उसे ओल्ड पीटर की फोटो दी थी। यून बोलते मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया था, अब मेरे पीछे क्यों पड़े हो। देन पीटर बोलता है मैं इंटेंशनली तो नहीं ढूंढ रहा, तुम मुझे मिल गई बस और कुछ नहीं। देन यून बोलते तुम्हारी वजह से मुझे ऑर्गेनाइजेशन मुझ पर बहुत ही कड़ी नजर रख रही है। एंड पीटर बोलता है इतना तो तुम संभाल ही सकते हो एंड थैंक्स टू मी तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जिस तुम आज का खाना खा पा रही हो। देन पीटर बोलता है तुम समझी नहीं, ये कितना क्रूअल एंड बेकार जगह है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ एंड तुम्हें क्या लगता है यहाँ तुम क्या उखाड़ लोगी एज ए आउटसाइडर। देन पीटर बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी हेल्प तो कर ही सकती हो ना। देन यून बोलती है मैं क्यों करूँ। देन पीटर बोलता है मुझे पूरी हेल्प चाहिए जितनी तुम कर सकते हो एंड तुमने तो मेरी साइड ज्वाइन कर ली थी ना, आई विल बी इन टच
कुछ यून बेयोन और शुड आई से यूना। देन ये पीछे देखती है एंड वहाँ पर पीटर है ही नहीं एंड ये इसका रियल नेम है। देन हम आते हैं एक बंदे पर जिसका नाम है जोनाथन। इसने 400 मीटर दौड़ने का रिकॉर्ड बनाया बट आज इसका टाइटल इसके हाथ से गया क्योंकि पीटर इससे भी तेज भाग रहा है। एंड हियर आई एम विद जोनाथन, जस्टिस फॉर जोनाथन। एंड हम देखते हैं कोई तो पीटर पे आई रखे हुए है। देन हम आते हैं फ्रूट कटिंग क्लास में जहाँ पे सबको लग रहा है पीटर तो रॉयल्टी इसने कभी नाइफ उठाया ही नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा कुछ नहीं, बस इंसान काटे हैं उसने। एंड देन एप्पल को काटता है, नहीं बनाता है ये। वेट आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ इज दिस वन इज सो बिग दैट एप्पल वाज स्मॉल। एंड यहाँ भी इस पर कोई नजर रखे हुए हैं। देन हम आते हैं कुछ बुलीज पर जो कि टीचर को बुली कर रहे हैं। देख रहे हो यहाँ अलग ही चल रहा है, बच्चे स्टूडेंट को बुली करते हैं, टीचर को बुली कर रहे हैं। एंड ये वही टीचर है जो असेंबली में पीटर को डांट रहा था। एंड टीचर बोलता है ऐसा बात करते अपने टीचर से। देन ये बोलता अरे सॉरी भूल गया तक कि तुम हमारे टीचर, क्या करो तुम इस गधे जैसे लगते हो। देन टीचर बोलता है मैं तुम्हारी फैमिली को बताऊंगा। देन ये बोलता है अच्छा तो तुम हमारी फैमिली को थ्रेटन कर रहे हो, मैं इसे फ्रेम करके पोस्ट कर दूंगा, फिर तुम्हारा टीचर लाइसेंस तो गया। देन ये बोली एक पंच थ्रो करता है टीचर पर। देन यहाँ पर आता है पीटर जो बोलता है तुम हमारे टीचर को इंसल्ट किया। देन इस पर स्पिट करके बोलता है हाँ किया तो क्या करेगा। देन पीटर बस कुछ पंच थ्रो करता है बट टीचर सारे डॉज कर लेता है। एंड इसके दोस्त इसको बोल रहे हैं अबे साले एक तो पंच लैंड कर ले। एंड पीटर इसे डिसबैलेंस करके गिरा देता है। एंड दूसरा बंदा इसे ब्रेक से ही हमला करता है बट पीटर अपने बेयर हैंड से ब्रेक को तोड़ देता है। एंड इन लोगों को समझ आ जाता है कि इनका कोई चांस नहीं है इसके सामने। देन सॉरी बोलते हैं, ऐसा निकल जाते हैं। एंड ये टीचर अब भी इसको डांट रहा है कि स्कूल में फाइट नहीं करना चाहिए। चचा जी आपका पकौड़ा बना कर चला जाता वो। देन वो रिकॉर्डिंग स्टॉप करने नीचे झुकता है। एंड हम देखते हैं कि टीचर ने इस पे एक बैंगर किक थ्रो करी है, ऑल द पीटर ब्लॉक कर लेता है। देन टीचर बोलता है मुझे पता था, मैं टैलेंट का देख कर ही पता लगा लेता हूँ, हम कोई नॉर्मल बच्चे नहीं हूँ। एंड इसका प्रूफ है तुम्हारा कप, तुम इतनी फाइटिंग की तुम्हारे कप में से एक ड्रॉप भी जूस नहीं गिरा जब तुम लड़ रहे थे। सो टेल मी सुंगुकुम कहाँ से सीखा ये फाइटिंग एंड या फिर क्यों सीखी ये फाइटिंग टेक्निक्स। पीटर बोल रहा है रिवेंज चाहिए मुझे, सालों को मार दूंगा मैं, मेरी फैमिली सब चली गई। एंड लुक एट दिस पैनल, ओ माय गॉड डैम चिचा इज सो जैग्ड। एंड वो बोलते हैं वॉलंटियर क्लब क्यों नहीं ज्वाइन करती। एंड पीटर विथ हिज स्मार्क, इसी का तो मैं वेट कर रहा था। एंड वो बंदा जो इस पर नजर रख रहा था वो यही टीचर है जिनका नाम है मिस्टर ली। एंड पीटर वेट कर रहा था कि कब इस मिस्टर ली इसको अप्रोच करेंगे। एंड ये ग्लोरी किलर के कोच हैं। देन मिस्टर ली पीटर को वॉलंटियर क्लब में लेके जाते हैं। एंड इसके आगे जो भी होगा हम देखेंगे अगली वीडियो में। वैसे वीडियो बहुत लंबी हो गई है। एनीवे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, जो करना है वो करो। अगर कोई मांगा एंड मानवा है तो सजेस्ट करो, कोई एनिमे है तो भी सजेस्ट करो। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, नहीं तो घर पे वर्कआउट करो। स्टे फिट, बाय बाय, सायोनारा।